नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज उसी में आगे बात करेंगे, कुछ सवालों को देखेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े और देखेंगे उन्हें हम कैसे जल्दी अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ पे लिखा है इफ x cos थीटा इक्वल टू y देन फाइंड द cot थीटा। ये अगर हम लोग बात करें, इस तरीके के सवाल आपके जो MTS हो गया, CHSL हो गया, इस लेवल पे या MTS लेवल पे काफी देखने को मिलता है, या स्टेट लेवल के आपके जो कांस्टेबल के एग्जाम हो गए उस तरीके के एग्जामों में देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x इक्वल टू कॉस थीटा x cos थीटा इक्वल टू y। अब इस स्टेटमेंट को देख के मेरे दिमाग में बात आती है कि cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन x। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी वैल्यूज होती है वो किस पे चलती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। cos थीटा का मतलब होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो मुझे क्या पता चला कि ये आपका y हो जाएगा, बेस आपका y हो जाएगा, जबकि हाइपोटेन्यूज x हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्या कर दूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और इस पे लगा दूंगा अंडर रूट, तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब वैल्यू किसकी पूछी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कॉट थीटा की वैल्यू। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस कितना हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा आपका y, और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो आपके कॉट थीटा की वैल्यू आ गई y अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी टेन थीटा इक्वल टू ए। अब बी टेन थीटा इक्वल टू ए है, तो आपकी अप्रोच क्या आती है, टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो परपेंडिकुलर ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आपके पास यहां से साइन कॉस दोनों बन जाएगा। आपने रखा यहां पे ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे आ जाएगा ए इंटू ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप इसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ऊपर नीचे दोनों जगह है, सब जगह कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये केस बचेगा। अब देखो इस सवाल की एक अप्रोच तो ये हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच है टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो आप क्या करें, यहां पे टेन बनाए। टेन कैसे बनेगा, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से इसे डिवाइड कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली ए साइन थीटा प्लस में था अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। साइन अपॉन कॉस का मतलब ए अपॉन बी हो गया, तो ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी। एलसीएम लेंगे, बी कॉमन आके हट जाएगा। यहां पे आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही तरीके से करने पर आपका जो सवाल है बड़ा लेंदी हो जा रहा है। अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं
याद रखिए रेशियो का केस है, हमें पता है अगर रेशियो का केस है और इधर भी आपको रेशियो ही दिख रहा है ना, तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो क्या आ रहा है, ए अपॉन बी। यहां पे आपका साइन थीटा और कॉस थीटा में ही रेशियो में वैल्यू दे रखी है, तो आप डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू ए रख दें तो ए इंटू ए हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू बी रख दें तो बी इंटू बी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। आंसर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आप तभी रख सकते हैं अगर साइन और कॉस में हमारा यहाँ रेशियो आ रहा है और ये दोनों भी साइन और कॉस में ही दे रखे हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल ये आ गया, यहाँ पे कहा जा रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, tan थीटा की वैल्यू है 5/12। आपके दिमाग में क्या बात आई, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जहां पे ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से हो जाएगा 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5, 12, 13 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अब देखिए यहाँ पे आप साइन की वैल्यू 5 उठा के नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस में वैल्यू नहीं दी, साइन और कॉस दोनों में दी जाती तब तो बात होती। यहाँ पे अब आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आप वैल्यू रखोगे 1 माइनस 5/13 अपॉन 1 प्लस 5/13। अब देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 13 यहाँ पे आएगा 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा 13 प्लस 5 18। एलसीएम में 13 13 आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे देखिए माइनस करेंगी तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। अब गलती से अगर आप यहाँ पे रख देते सीधे साइन की जगह 5, अगर सीधा साइन की जगह 5 रखते तो देखिए ये हो जाता 1 माइनस 5 और ये हो जाता 1 प्लस 5। आंसर नेगेटिव आ जाता, आंसर नेगेटिव आ जाता। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट से, इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अगर डायरेक्ट रख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। डायरेक्ट कहाँ रखते हैं, जब साइन और कॉस के रेशियो में वैल्यू हो। क्वेश्चन में भी साइन और कॉस के ही रेशियो में वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2। क्या कहा जा रहा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2। आपने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया तो यहां पे आप देखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। ये इधर आएगा, tan इधर आ जाएगा, तो 3 कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब आपको पता है कॉट थीटा की जगह आप रख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहां से आप क्या कह सकते हैं, 3 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या tan थीटा की वैल्यू √3। आपको पता है √3 tan थीटा पे कब होता है, tan 60 पर। √3 tan थीटा पे कब होता है, tan 60 पर। अब tan 60 पर होता है तो आपने यहां पर sin 60 की वैल्यू पुट कर दी। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप चाहते तो इससे पे पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लगा सकते थे। परपेंडिकुलर √3 है, बेस 1 है, पाइथागोरस लगाते ये 2 हो जाता। 60 पूछा जा रहा है साइन में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 आंसर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपने यहाँ पे देखा कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शंस का भी मदद कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शंस नहीं रखे अभी हमने। ऑप्शंस में जो डिग्रीज होती है आप डायरेक्टली पुट करके चेक ऑन कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसी वैल्यूज नहीं रखी। क्यों नहीं रखी, इसलिए यहाँ पे ऐसी वैल्यूज नहीं रखी ताकि अभी आप क्या करें, सॉल्व करने की अप्रोच बनाएं, सॉल्व कैसे हो इसको सीखें। आने वाली वीडियोस में जब हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे कैसे फॉर्मुलेज होते हैं उनकी बात क्लियर हो जाएगी, तब हम ऐसे सवालों का इस्तेमाल करेंगे जहां पे हम लोग सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे या ऑप्शन की मदद से उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई, आपके दिमाग में सबसे पहली बात आई कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम अगर 90 हो रहा हो तो उनकी वैल्यू बराबर होती है। तो आप देखो 30 और 60 वैल्यू बराबर, ये खत्म, यहीं पे वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है। फिर अब आपने यहाँ पे रखना शुरू किया, साइन स्क्वायर 60 का मतलब होता है √3/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू भी सेम होगी, वही 60 90 60 30 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 30 की भी वैल्यू यही होगी। वैसे अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सेम वैल्यू रहेगी। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू आपकी हो जाती है √3/2, कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। तो अब आपने इसमें रखा, सॉरी √3/2 कह रहा हूँ, √3 हो जाती है, √3 का स्क्वायर, √3/2 कह रहा हूँ, कॉस की वैल्यू बोल रहा हूँ, कॉट है ना तो √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम वैल्यू है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3/4 यानी 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, एक सही 1/2 प्लस 1 प्लस 3, तो 3 + 1 4 + 1 5 और इसका हाफ 1/2। तो 5 1/2 आंसर आ गया, 5 1/2 आंसर आ गया। बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 है ना। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। मैं लिख दे रहा हूं तो कई बार क्या होता है ना, जब हम बार बार उस वैल्यूज को देखते हैं तो हमें याद हो जाती हैं, इसलिए आपके लिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये वैल्यूज याद रहे। 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोसेक 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2, ठीक है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू भी आपकी हो जाए, सॉरी हाँ, सेक 60 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 2, और यहाँ पे आपका कितना है, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। क्लियर है। तो ये वैल्यूज का इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये वैल्यूज आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आगे का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है। यहाँ पे कहा जा रहा है x sin 60 डिग्री, क्या x sin 60 डिग्री, ठीक है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। अच्छा देखिए, अभी पहले इतने की वैल्यू रखते हैं। तो हमें क्या पता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और -1, 10 45 -1। आपने देखा √3 से √3 कैंसिल, यानी इस कंडीशन में हमारे पास यहां से सॉल्व होके आ गया x/2 -1 इक्वल। अब इक्वल में हमें क्या दिया गया है, इक्वल में हमसे बोला गया है कोसेक 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहां से आप रखेंगे कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, आपको पता है √3 से √3 कैंसिल, माइनस सेक स्क्वायर 45, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0, 2 - 2 यानी कि 0। तो इक्वल में इसके क्या आ रहा है, 0, x/2 इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी थी और सॉल्व करना था। यहाँ पे आपको याद रखना है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3।
और sec 45 की वैल्यू होती है √2। सही है, ये वैल्यूज है, एक बार इनको याद कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, देखो ये वैल्यूज बार बार मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बार हम बोल के रख देते हैं पर आपको समझ में नहीं आता किसकी क्या वैल्यू रख दी, इसलिए आपके सामने सारी वैल्यूज रख रहे हैं। बार बार रिपीटेडली इसे देखें, क्योंकि जितनी अच्छे से आपको वैल्यूज याद रहेंगी उतने अच्छे से सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। और आगे चलकर जब हम लोग डायरेक्टली थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करा करके सॉल्व कराएंगे तब आप देखेंगे ये सवाल बड़े आसानी से हुआ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इफ 12 tan थीटा प्लस 5, क्या कहा जा रहा है? इफ 12 tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? पहली बात तो हमें पता चल गया tan नेगेटिव होगा, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। आप सॉल्व करके देखिए, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/12। tan थीटा की वैल्यू आ रही है -5/12। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहां कहां हो सकती है tan के लिए? आपके सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें तो ऑल पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव, यानी अगर या पॉजिटिव होता तो पहले या तीसरे में होती, नेगेटिव है तो दूसरे और चौथे में है। अब आपको बता दिया गया चौथे में है, यानी आप अगर ये डाउट में आ रहा था कि सेकंड है कि फर्स्ट है तो वो पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि सेकंड होता तो आपका साइन की वैल्यू क्या होती? पॉजिटिव। अभी फोर्थ है तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। फोर्थ है तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी? कॉस की। तो यहां पे जब आपने सॉल्व किया तो tan थीटा इक्वल टू -5/12 आ रहा है। यहां से आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 5 होगा, हाइपोटेन्यूज 12 बेस 12, परपेंडिकुलर 5 होगा, बेस 12, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13। अब आपने पहले यहां पे रखा तो tan cos थीटा, cos थीटा का मतलब 12/13, ठीक है, -5 इंटू, अब साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। कॉस तो पॉजिटिव होता है पर साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का 5/13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 13 आपने एलसीएम ले लिया, 13 एलसीएम ले लिया, तो अब ऊपर क्या हो जाएगा? 120 प्लस माइनस माइनस प्लस 25, तो आपकी वैल्यू हो गई 145 डिवाइड बाय 13, या आप कह सकते हैं 13 सही 13 इंटू कितना कर दे? 11, 13 इंटू 11 होता है 143, 13 इंटू 11 कितना हो जाता है? 143, तो 11 सही 2/13 आंसर, 11 सही 2/13। तो यहां पे लॉजिक क्या था? यहां पे लॉजिक बस इतना था कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका tan नेगेटिव होगा, जो हमें दिख रहा है। tan नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड या फोर्थ। अगर सेकंड में होता, अगर ये यहां पे सेकंड दिया होता तो आपका क्या हो जाता? साइन पॉजिटिव हो जाता और कॉस नेगेटिव हो जाता, तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आ रहा होता है ना। तब क्या हो जाता? माइनस का 10 इंटू 12/13 माइनस का 5 इंटू 5/13, अब ये नेगेटिव में आ रहा होता आंसर। फोर्थ में पूछा गया है तो इसका मतलब कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया आंसर। तो ये क्वाड्रेंट अगर नहीं दिए होते तो आंसर पहले तो CND हो जाता। क्यों? क्योंकि हम ज्ञात नहीं कर पाते। क्वाड्रेंट दिया है इसलिए हम डिसाइड कर पाए वो कहां लाई करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है cos 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या? cos 90 डिग्री प्लस थीटा डॉट sec 360 डिग्री माइनस थीटा डॉट tan 180 माइनस थीटा। अब यहां से हम वैल्यूज कैसे लेंगे? देखो cos 90 प्लस थीटा तो आपको पता है वैल्यू चेंज होगी, यानी साइन में होगी, ठीक है, और ये थीटा आएगा। पर ये थीटा आएगा कैसा? ये थीटा आएगा कैसा? ये थीटा आएगा नेगेटिव, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ऐसे बना ले, 90 प्लस थीटा 90, 180, 270, 360, ठीक है। 90 प्लस थीटा यानी cos आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। फिर आ रहा है 360 माइनस थीटा। अब आपको एक चीज पता है 360 है तो 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती। अब 360 में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो ये आपका सेक रहेगा, और
थीटा हो जाएगा। अब 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। फोर्थ में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब फिर क्या दे रखा है, 10 180। अब 180 देखते ही साथ आपके दिमाग में क्या आता है, साइन चेंज नहीं होगा। 180 का मतलब साइन चेंज नहीं होगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी ये वैल्यू यहां कहीं लाई कर रही है। अब ये वैल्यू यहां कहीं लाई कर रही है तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस, ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट करके हटा दे, ये कैंसिल आउट कर दे रहे क्योंकि दो नेगेटिव आ रहे हैं, दो नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो गए। नीचे की बात करते हैं, नीचे दे रखा है कोसेक, तो कोसेक कोसेक ही रहेगा 360 माइनस थीटा के केस में। अच्छा 360 माइनस थीटा के मतलब यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये वैल्यू माइनस की होगी, इनटू साइन 180 प्लस थीटा। आपको पता है साइन 180 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये साइन ही रहेगा, साइन थीटा रहेगा, पर ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस। अब आपको पता है ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यानी वैल्यू यहां कहीं लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, तो इनटू टेन थीटा, इनटू टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सेक थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो आंसर आपका टेन थीटा आ गया। या आप इसको ऐसे रखें, सेक की जगह आप रख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और कोसेक की जगह रख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो इंटू 1 साइन ऊपर चला गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, टेन थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो आपको मैंने ये केस बताया है कि फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में आपका क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक। अगर 90 इंटू एन में वैल्यूज दी गई है, 90 इंटू एन में वैल्यूज दी गई है, एन अगर इवन है, एन अगर ऑड है, इवन में नो चेंज, ऑड में कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये सवाल बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है, कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री अपॉन 10 50 डिग्री 15 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री। आपके मन में आएगा सर ये तो बेईमानी कर दी, ये आपने बेईमानी कर दी, अभी आपने फॉर्मूला सिखाया ही नहीं है 10a प्लस बी का, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बताया है, ये अभी हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तो ये करना आसान रहता ना, 10 15 डिग्री का मतलब क्या हो जाता है, 10 15 को हम लिख लेते 10 45 माइनस 30, कॉट 75 को लिख लेते कॉट 45 प्लस 30 45 प्लस 30 सही तो लिख रहे हैं, 45 प्लस 30 सॉल्व कर लेते। लेकिन ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो इसकी अप्रोच दूसरी क्या हो सकती है। अभी यहाँ पे ये इसलिए डाला है कि कई बार आपका माइंड खोलने के लिए चीजों को बनाना पड़ता है, आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं करनी। आप एक सिंपल सी चीज देखो, ये जो वैल्यू है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो वैल्यू है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरी इक्वेशन को या तो मैं 10 में बदल लूं या कॉट में बदल लूं, आंसर आ जाएगा। पहले 10 में बदलते हैं, तो कॉट 30 की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 10 60 माइनस कॉट 75 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 10 15।
है ना। 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, 90 माइनस 75 15 हो जाएगा। नीचे आपने माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 10 60 माइनस का 10 15। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, -1 बचा, आंसर आ गया माइनस। आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। दूसरी अप्रोच आप क्या लगा सकते थे, आप कॉट में बदल लेते, कॉट में बदलते तो ये हो जाता cot 30 माइनस का cot 75 अपॉन cot 75 माइनस का cot 30। अगेन माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से कहीं से भी कॉमन ले लो, आपको पता है -1 बचेगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज। नेगेटिव कॉमन ले लो किसी भी एक साइड से, आंसर आपका -1 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ साइन 17 डिग्री इक्वल टू x अपॉन वाई। साइन 17 डिग्री अगर x अपॉन वाई है तो आपके दिमाग में बात क्या आती है कि ये जो वैल्यू है वो 17 हो गई। ये अगर एंगल 17 है, क्योंकि 73 भी पूछा रहा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 73। दोनों का सम 90 होता है, अगर ये 17 है तो ये 73। अब साइन कितना दे रखा है x अपॉन वाई, तो ये अगर x है तो ये y है, परपेंडिकुलर x बेस हाइपोटेन्यूज y, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है सेक 17। सेक 17 का मतलब क्या होना चाहिए, सेक 17 का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सही है। और क्या है साइन 73, साइन 73 मतलब ये हो गया। अब आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हुई तो वाई स्क्वायर, माइनस आपका स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका एक बहुत ही रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कई बार रिपीटेड होकर ये एग्जाम में आता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसका आंसर चाहे तो याद रख सकते हैं, एज इट इज पुट करने में आसानी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। आपको इसका आंसर बताना है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक चलता है, आपके पास अगर 10 कभी भी मल्टीप्लाई में चल रहा है और 10 के दो टर्म ऐसे आ जाए जिनका प्रोडक्ट ऐसे दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाए जहां पे एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, ऐसे दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा हो 10 का जहां पे सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री हो रहा है, आप इनकी वैल्यूज 1 बता सकते हैं। आप इसकी वैल्यू क्या बता सकते हैं 1। कैसे, देखिए ये आपका 10 1 डिग्री है इंटू 10 89 डिग्री है, इस 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cot 1 डिग्री 90 माइनस थीटा। 89 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 1, तो cot 1 हो गया। tan 1 इंटू cot 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। तो आपको क्या करना है, यहां पे जितने भी एंगल्स का सम 90 बन रहा हो उनको 1 बता दोगे आप। तो आप देखिए tan 1 tan 89 1 हो गया, tan 2 tan 88 1 हो गया, tan 3 tan 87 1 हो गया। ये पूरी इक्वेशन आपकी 1 होती चली जाएगी, पर बीच में आपके पास बचेगा tan 45, बीच में आपके पास क्या बचेगा tan 45 बचेगा, पर tan 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आया, आप आंख बंद करके 1 लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी में वैल्यूज कुछ डिफरेंस पर दे रखी हो, वैल्यूज कुछ डिफरेंस पर दे रखी हो तो हमें चेक करना पड़ता है। चेक करके देखिए ये वैल्यूज, देखिए tan 7 tan 83, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, क्योंकि 7 और 83, 7 प्लस 83 90,
इसी प्रकार से 1023, 1067 इनका सम 90, यानी इन दोनों की वैल्यू भी 1। तो आपके पास क्या बचेगा 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। तो आंसर आपका इस केस में क्या हो जाएगा √3। क्लियर है बात, सही है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जो हमने आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक की कॉन्सेप्ट को कुछ डिस्कस किया है वो आपको मज़ेदार लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है, वीडियो गुरु के बारे में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।